आत्मीय भाइयों एवं बहनों, विभूतियों को सतपथगामी बनना पड़ेगा। पुस्तक युग की पुकार अनसुरी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में इसी विषय पर पृष्ठ 105 से आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। कृपया सुनिए। उपरोक्त प्रकार के परिवर्तन धर्म और अध्यात्म के वर्तमान स्वरूप में किए जाने नितांत आवश्यक है। प्रचलित धर्मवादी मूढ़ता जनता को मूर्ख और धर्म गुरुओं को धूर्त बनाने के लिए अधिकाधिक पथ प्रशस्त करती रहेगी। धर्म एक शक्ति है। धर्म एक शक्ति है और धर्म नेतृत्व कर सकने की क्षमता एक प्रतिभा जो आप में है। धर्म गुरुओं की प्रतिभा मूढ़ता के अभिवर्धन और अपना वर्चस्व बनाने बढ़ाने में प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। यदि प्रतिभाएं संगठित होकर मानव जात की सामयिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मुड़ जाएं, तो जो कार्य सरकारें 100 वर्ष में नहीं कर सकती, उन्हें धर्म प्रतिभाएं 5 वर्ष में कर सकती हैं। जनता की धर्म भीरु मनोभूमि धर्म गुरुओं का प्रभाव इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई 80 लाख सेना तथा सरकारों को टैक्स से मिलने वाली धनराशि से भी कहीं अधिक उपलब्ध पूंजी एवं साधन सामग्री यदि रचनात्मक दिशा में मोड़ी जा सके, यदि रचनात्मक दिशा में मोड़ी जा सके तो प्रगति के पथ का कौन सा अवरोध है? कौन सा अवरोध है जो हटाया मिटाया नहीं जा सकता? मित्रों, धर्म क्षेत्र की प्रतिभाएं प्राचीन काल में सन्मार्गगामिनी थीं तो सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण फैला पड़ा था। अब उन्होंने उल्टा रास्ता अपनाया तो परिस्थितियां भी उल्टी हो गई। धर्म जो किसी समय मनुष्य जाति का जीवन प्राण था, अधार्मिकता का आरोप किसी का सबसे बड़ा तिरस्कार था, अब वस्तु स्थिति बदल जाने से धार्मिकता को दकियानूसी का और धर्म निरपेक्षता को प्रगतिशीलता का चिन्ह माना जाने लगा है। इससे यूं हम सभी दोषी हैं, पर अधिक दोष उन प्रतिभाओं का है जो जनता के भोलेपन का अनुचित लाभ उठाने में अपने कर्तव्य धर्म से दिन दिन च्युत होती चली गई। राजनीति पर से धर्म का अंकुश हटा तो वह निरंकुश हो गई। युद्ध, प्यार और राजनीति में सब कुछ उचित अनुचित चलता है। इस मान्यता ने उपरोक्त तीनों ही तथ्यों को निकृष्ट स्तर का बना डाला। राजनेतृत्व नेतृत्व का उत्तरदायित्व धर्म नेतृत्व से बढ़कर है, जबकि राजतंत्र अब जनता के भौतिक ही नहीं आंतरिक जीवन को प्रभावित करने के साधनों पर भी कब्जा जमा चुका है। शिक्षा राजसत्ता के हाथ में है। शिक्षा राजसत्ता के हाथ में है। शिक्षा के माध्यम से लोकमानस एवं पीढ़ियों का चरित्र तैयार होता है। किसी जमाने में यह क्षेत्र पूर्ण रूपेण ऋषि मनीषियों के हाथ में था।
अब तो नोट छापने की तरह सरकार ही अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा पीढ़ियों के मन छापती है। ऋषियों से शिक्षा का उत्तरदायित्व छीन कर अब सरकार के सुपुर्द हो गया, तो यह आवश्यक था कि इस क्षेत्र में ऋषियों जैसी दूरदर्शिता और सदाशयता काम करती। सांचा खराब होता तो ढालने वाली चीजें खराब ही बनेंगी। शिक्षा संचालन तथा शिक्षा पद्धति सदोष होगी तो उसके ढांचे में ढला शिक्षित वर्ग अपने में ढलाई के सारे दोष प्रदर्शित करेगा। मित्रों, शासन ने दैनिक जीवन की गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया है। अब हमें अन्न, वस्त्र, चीनी, बिजली, व्यवसाय, आजीविका, चिकित्सा, वाहन आदि सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत मिलते हैं। न्याय और सुरक्षा के लिए उसी पर निर्भर हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता दिन दिन सीमित होती जा रही है और राजसत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मनुष्य जीवन पर हावी होती चली जा रही है। प्रचार साधन सब उसी के हाथ में है। पत्रिकाएं, प्रेस प्रकाशन आदि सरकारी प्रोत्साहन से परमिट, विज्ञापन, कर्ज, अनुदान लेकर देखते देखते आकाश तक बढ़ सकते हैं और जरा सी टेढ़ी नजर हो जाने पर वे सुविधाओं से वंचित होकर प्रतिद्वंदिता में लड़खड़ाकर जमींदोज हो सकते हैं। मित्रों, रेडियो, सरकारी टेलीविजन, सरकारी सिनेमा सरकार की अनुमति बिना एक तस्वीर नहीं दिखा सकती। कुछ प्रचार करना हो तो सरकारी साधन 99% करेंगे और अपने पांव पर खड़े होकर प्रचार करने वालों को 1% भी साधन न मिलेंगे। कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना सरकार का काम है। राजसत्ता अब पुराने जमाने जैसी सुरक्षा एवं न्याय की व्यवस्था तक सीमित और नियत टैक्स लेकर छुट्टी पाने वाली नहीं रही। अब वह धीरे धीरे चुपके पूरी तरह जनजीवन पर आच्छादित होती चली जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में लगी हुई प्रतिभाओं की ओर सबसे अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। काम कानून नहीं, व्यक्ति करते हैं। संविधान कितना ही निर्दोष क्यों ना हो, कानून कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर उन्हें क्रियान्वित करने वाली प्रतिभाएं यदि ओछी रही तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। धर्म एक बहुत ऊंचा तथ्य था। उस क्षेत्र में घुस पड़ने वाली दुरात्माओं ने उस जीवन दर्शन की कितनी दुर्गत कर डाली कि रोना आता है। ठीक इसी प्रकार समाजवाद, गांधीवाद आदि के नारे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उन्हें क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व जिन लोगों पर है, वे यदि घटिया स्तर के होंगे तो उनके द्वारा डाले गए हर काम में घटियापन आ जाएगा और राजसत्ता जनता की सुख सुविधा बढ़ाने वाली न रहकर विपत्ति ही बढ़ाती चली जाएगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको गुरुदेव के विचारों को पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।